जिंदगी के तमाम मसलों की जड़ और तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन। हम सब भी शराब के बुरे असरात और फैक्ट से वाकिफ हैं कि ज़्यादा शराब पीना आपके लीवर को फ्राई करके रख देता है। अगर किसी ने शराब पी है तो चाहे उसे ये मालूम ना हो कि ये बॉडी के अंदर जाकर क्या करती है, मगर उसे इतना ज़रूर मालूम होगा कि ये किसी जहर से कम नहीं है, क्योंकि इसको पीने के बाद इसके फौरी या एक्यूट इफ़ेक्ट्स आपको पहली रात से ही दिखना शुरू हो जाएंगे। भले पहले कुछ महीनों आपको दिल की धड़कन इर्रेगुलर, खून की शरियानें फूली हुई महसूस ना हो, मगर पहली दफ़ा से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो तब्दील हो गया है। और अगले ही दिन आने वाले हैंगओवर का इफ़ेक्ट तो आपसे ज़रूर मनवा लेगा कि शराब से दूर रहने में ही भलाई है। ये सब बताने का मकसद यह है कि इस बात को जानने के लिए कि शराब नुकसानदेह और जहरीली है या नहीं, इसके लिए आपको किसी एजुकेशन या रिसर्च पेपर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको खुद ही पता चल जाता है कि ये हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो शराब हम पीते हैं इसका 10% हमारा ब्रेन मेटाबोलाइज करता है, जबकि बाकी 90% शराब हमारे लीवर को मेटाबोलाइज करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप रोज़ाना शराब पीते हैं तो आपका लीवर बहुत जल्दी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। लेकिन आपका लीवर एक इंतहाई ताकतवर ऑर्गन है, इसलिए कभी कभार शराब पीने से आपको इतनी आसानी से लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या होगा अगर हम एक ऐसी स्पेशल शराब बना लें जो हमारा ब्रेन बिल्कुल भी मेटाबोलाइज ना करे, जिससे हमें कोई नशा महसूस ना हो, जिसकी पूरी बोतल पी लेने के बाद भी हम ऑफिस अटेंड कर सकें, जिसे पीकर हम ड्राइव भी कर सकें, क्योंकि इससे हमें नशा तो चढ़ेगा ही नहीं। और सबसे अनोखी बात यह है कि ऐसी शराब कंपनियां बच्चों को भी बेच पाएंगी। जाहिर है कि जब इससे कोई नशा नहीं होगा तो बच्चों का इसे पीने में क्या बुराई है, राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को शराब नहीं पीने देंगे, चाहे इससे नशा होता हो या ना होता हो, क्योंकि वो शराब के हेल्थ पर पड़ने वाले बैड इफ़ेक्ट से वाकिफ़ हैं। अच्छा चलें, नशे के अलावा शराब से होने वाली बीमारियों को भी आधा कर दें तो क्या तब भी ऐसा कोई सब्सटेंस आप बच्चों को देंगे? यकीनन हम ऐसी कोई भी चीज़ बच्चों को नहीं देंगे जिससे उनकी हेल्थ खतरे में पड़े। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी ऐसी शराब ना सही मगर ऐसा सब्सटेंस मौजूद है जिसे हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को भी देते हैं। इसे हमारा ब्रेन मेटाबोलाइज नहीं करता, इसलिए हमें कुछ अनयूजुअल नहीं महसूस होता। लेकिन ये शराब और दूसरी जहरीली चीज़ों की तरह बुनियादी तौर पर हमारे लीवर में प्रोसेस होता है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल हर तरह की बीमारियों को हमारी बॉडी में जन्म देता है। इसको फ्रक्टोज कहते हैं, जो शुगर में यानी चीनी में पाया जाता है। चीनी फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनती है। आइए अब शुगर पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। आइसक्रीम, कुकीज़, केक्स, चाय, कैंडीज़, इन सब का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। आप मीठा खाने को तरसते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जो मीठा छोड़ना हमारे लिए इतना मुश्किल बना देता है? शुगर दरअसल कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक टर्म है जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इस्तेमाल होती है। कार्बोहाइड्रेट्स कई तरह के फूड्स और ड्रिंक्स में पाए जाते हैं। जब हम मीठा खाते हैं तो ये हमारे टेस्ट बड्स को एक्टिव करता है, जो इस जायके को ब्रेन तक पहुंचाता है। अगर टेस्ट अच्छा होता है तो ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिसका काम हमें खुशी और मज़ा महसूस करवाना है। रिवॉर्ड सिस्टम से जो केमिकल रिलीज होते हैं उनमें एक होता है डोपामीन। ये वो केमिकल होता है जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी या शराब पीने पर और दूसरे नशे करने पर रिलीज होता है, जिस वजह से हम इन चीज़ों के आदी हो जाते हैं। मीठा खाने पर भी यही केमिकल रिलीज होता है। जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है, लेकिन इसका काम एक ही चीज़ बताना होता है कि क्या मुझे दोबारा ये करना, ये खाना है या नहीं। जब आप मीठा खाते हैं तो ये कहता है हाँ, ये दोबारा खाना है। इसका ये जवाब सेक्स और ड्रग्स पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसको ज़्यादा एक्टिव कर देने से हम उस चीज़ के आदी हो जाते हैं और इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है। हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी डाइट में मुख्तलिफ फूड शामिल हो। इसलिए जब हम कुछ बार बार खाते हैं तो रिवॉर्ड सिस्टम इसे पसंद करना बंद कर देता है ताकि हम कुछ नया खाएं और बॉडी की नीड्स पूरी हों। लेकिन जब मीठे की बात आती है तो ये इससे थकता ही नहीं और यूं हम मीठे की लत में मुब्तला हो जाते हैं। शुगर जहर क्यों है, अब इस पर बात कर लेते हैं। याद करें कि मैंने बताया था कि शुगर फूड और फ्रूट्स में भी मौजूद होता है, लेकिन फूड में जो शुगर होता है उसका सिर्फ 20% लीवर तक जाता है, जबकि बाकी दूसरे सेल्स और ऑर्गन्स तक जाता है। इसलिए सब्जियों और फ्रूट से आपको तब तक खतरा नहीं होता जब तक आप 90 साल के नहीं होते। शराब जब पी जाए तो इसका 80% लीवर के पास जाता है। यहाँ लीवर इसको बस एक जहर के तौर पर ट्रीट करता है और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से बीमारियां, हार्ट अटैक और कैंसर हो सकते हैं। लेकिन जब हम मार्केट का शुगर इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ्रक्टोज होता है, उस शुगर में ग्लूकोज के अलावा जितना भी फ्रक्टोज होता है वो सारा यानी 100% हमारे लीवर को मेटाबोलाइज करना पड़ता है।
लेकिन मसला यह है कि फ्रक्टोज हमारी बॉडी के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ये भी शराब की तरह का एक टॉक्सिन है जो लंबे अरसे इस्तेमाल करने से लीवर को डैमेज करता है, फैटी लीवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनता है। इससे बॉडी के फैट्स में भी इजाफा होता है और हार्ट अटैक के चांसेस शदीद बढ़ जाते हैं। इससे यूरिक एसिड बढ़ता है जिससे ब्लड प्रेशर की बीमारी शुरू हो जाती है। अगर आप ये सोचते हैं कि वज़न ज़्यादा कैलोरीज से ही बढ़ता है तो आप गलत हैं। शुगर वज़न बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप कम कैलोरीज पर ज़्यादा शुगर वाली फूड खाएं तो आपका वज़न तब भी बढ़ता रहेगा। आप शराब से भागते हैं लेकिन मीठा खाने, कोक पीने के शौकीन हैं तो आपकी सेहत तब भी बहुत बड़े खतरे में है। मीठे में फ्रूट्स इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इनमें फाइबर और दूसरे विटामिन्स भी होते हैं और फ्रक्टोज का सिर्फ 20% लीवर तक जाता है। शराब जहर है लेकिन कभी कभार पार्टी में पी लेने से आपका लीवर फटेगा नहीं। इसी तरह कभी बर्थडे पर या किसी सेलिब्रेशन में केक खा लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोज़ाना शुगर खाते हैं तो जल्द या देर से अपने आप को उन नुकसानात के लिए तैयार रखें जो शराब से हमारी बॉडी में होते हैं।